लटविया में पाकिस्तान से स्टूडेंट्स किस तरह अप्लाई करेंगे 2026 के लिए। स्टेप बाय स्टेप मैं इसके अंदर तमाम जो प्रोसेस है उसको डिस्कस करूंगी, जिसमें आपका एडमिशन प्रोसेस भी होगा, एप्लीकेशन फ़ी पे कैसे करनी है, ट्यूशन फ़ी कैसे पे करनी है, कितनी करनी है, अप्लाई करना कहाँ पे है, आपका वीज़ा प्रोसेस किस तरह है और क्या आप सिर्फ और सिर्फ दुबई तक ही बाउंड हैं कि आप दुबई में जाएंगे फिर ही आप लटवियन एम्बेसी में अपेयर हो सकते हैं, या आपके पास और भी डिफरेंट ऑप्शंस हैं। अगर आप यूके की बजाय यूरोप जाना चाहते हैं, कम आपका बजट है और आपका जो है वो एकेडमिक रिकॉर्ड भी इतना कोई आउटस्टैंडिंग नहीं है और आप अच्छी ऑप्शन भी ढूंढ रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। लटविया आपके लिए बेहतरीन ऑप्शन है। चलते हैं वीडियो की तरफ, जिसके अंदर मैं तमाम तर प्रोसेस आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ। जी हाँ, अगर आप बिगिनर हैं, आपको आइडिया नहीं है कि अप्लाई किस तरह करना है एडमिशन, या फिर आपने प्लान कर लिया है, एडमिशन अप्लाई करना चाहते हैं और प्रॉपर गाइडलाइंस नहीं है, तो आपने जिन चीज़ों से बचना है उनमें सबसे पहले ये है कि आपने जो यूनिवर्सिटी है वो आपने कोई लोकल या कोई ऐसी लो रैंक यूनिवर्सिटी चूज नहीं करनी जिससे आपको कल को वीजा में इश्यूज बने। तो आपने यूनिवर्सिटी की सिलेक्शन बड़े एहतियात से करनी है, आपने रेलिवेंट डिग्री चूज करनी है, आपने यूनिवर्सिटी की रैंकिंग देखनी है, लटविया में रैंकिंग देखनी है, ओवरऑल पूरे यूरोप में और पूरी वर्ल्ड में उसकी रैंकिंग देखनी है, और आपने ये भी चेक करना है कि इस यूनिवर्सिटी को वीजा इशू हुए भी हैं पास्ट में या नहीं हुए। लटविया में आपको बहुत सारे सब्जेक्ट्स मिल जाते हैं, बिजनेस आपको मिलता है, आईटी मिलता है, बायोलॉजिकल साइंसेज मिलती हैं, इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट्स मिलते हैं, हॉस्पिटैलिटी के सब्जेक्ट्स मिलते हैं। करना आपने क्या है कि हमेशा बेहतरीन यूनिवर्सिटी जो रिकॉग्नाइज्ड है वर्ल्ड वाइड और लटविया में भी जिसकी वर्थ है वो यूनिवर्सिटी आपने चूज करनी है। आपने फेक कंसल्टेंट्स और फेक यूनिवर्सिटीज से बचना है। जी हाँ, बाकी यूरोपियन कंट्रीज की तरह लटविया में भी दो ही इंटेक्स हैं। एक मेन इंटेक है जिसको हम सितंबर इंटेक भी बोलते हैं, और दूसरी माइनर इंटेक है जिसको हम फरवरी इंटेक भी बोलते हैं। फर्क वाज़ह है कि फरवरी इंटेक जो है उसमें लिमिटेड ऑप्शंस होती हैं टाइम की कमी की वजह से, क्योंकि आपने थर्ड कंट्री वीजा प्रोसेस के लिए विजिट करना होता है, तो टाइम की कमी की वजह से मोस्ट ऑफ द टाइम्स स्टूडेंट्स जो हैं वो आगे डिफर हो जाते हैं। हाँ, वो स्टूडेंट्स जो जल्द से जल्द एडमिशन ओपन होते ही फरवरी इंटेक को कंसिडर कर लेते हैं, अप्लाई करवा लेते हैं, वही पहुंच पाते हैं। अगर आप लेट हो 15-20 दिन तो फिर आपका सेमेस्टर डिफर हो जाता है। एडमिशन रिक्वायरमेंट की अगर हम बात करें तो यूनिवर्सिटीज का जो एक कॉमन सी रिक्वायरमेंट्स हैं उस पर हम डिस्कशन कर लेते हैं। बाकी जब आपने जैसे ही अपना एडमिशन फाइल करना है उससे पहले आपने हर यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से उनका जो रिक्वायरमेंट क्राइटेरिया है उसको अच्छे से समझना है, अच्छे से पढ़ना है, उस पर अगर पूरा उतर रहे हैं फिर अप्लाई करना है, क्योंकि आपको एप्लीकेशन फी हजारों की सूरत में देना पड़ती है। रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स की अगर हम बात करें तो सबसे पहले आपकी लास्ट डिग्रीज के एकेडमिक ट्रांसक्रिप्ट्स और सर्टिफिकेट्स हैं जो कि मोफा से अटेस्टेड होनी चाहिए, आईबीसीसी या एजीसी से भी अटेस्टेड होने चाहिए। ठीक है, उसके बाद आपका वैलिड पासपोर्ट आता है। वैलिड पासपोर्ट की बेस पर ही आपको इंटरनेशनल स्टूडेंट जो है वो कंसिडर करती है यूनिवर्सिटी, और फिर उसी की बेस पर ही आपको इन्विटेशन लेटर और आपके तमाम ऑफर लेटर्स वगैरह इशू करती है। उसके बाद आपकी एक वेल रिटन यूरोप पास सीवी होनी चाहिए, आपका बेहतरीन सा लिखा हुआ एसओपी जिसको मोटिवेशन लेटर भी कहते हैं वो होना चाहिए। एसओपी आपका इतना अच्छा हो कि यूनिवर्सिटी की जो इंतजामिया है जब उसको पढ़ रही है तो उनको आपकी सोच में, आपकी डिमांड में क्लैरिटी नजर आनी चाहिए कि आपने क्या पढ़ा है और क्या पढ़ने जा रहे हो और क्यों ये सब्जेक्ट आप चूज कर रहे हो। और आपके पास इंग्लिश लैंग्वेज का प्रूफ होना चाहिए। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज लटविया की जो है वो एमओआई की बेस पर एडमिशन देती हैं, आपको आइल्स या पीटी की जरूरत नहीं होती, लेकिन कुछ यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं जो आइल्स की डिमांड करती हैं। आपकी जो प्रोफाइल है उसका रिफ्लेक्शन आपका एसओपी देता है। आपका एसओपी वेल रिटन, ऑर्गेनाइज्ड और स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट्स पर मबनी होना चाहिए। आपका एसओपी क्लियरली लिखा हुआ हो ताकि पढ़ने वाले को आइडिया हो कि स्टूडेंट जो है वो क्यों आना चाहता है और क्या वो वाकई पढ़ने के लिए आना चाहता है। यही वो पॉइंट है जहां पर मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स होते हैं वो फेल हो जाते हैं और एडमिशन नहीं ले पाते। जैसे ही आप यूनिवर्सिटी में एप्लीकेशन फाइल करते हैं आपको एडमिशन मिल जाता है। आपको एडमिशन मिलने का जो टाइम पीरियड है वो तकरीबन 1 से 1.5 महीना है। नॉर्मली 1 से 1.5 महीने में आपको एडमिशन ग्रांट होता है। इसके बीच आपको यूनिवर्सिटी को इंटरव्यू भी देना पड़ता है, आपको एप्लीकेशन फी भी पे करनी पड़ती है। एप्लीकेशन फी पे करने का तरीका ये है कि आप किसी बैंक से या वेस्टर्न यूनियन वगैरह से एप्लीकेशन फी पे नहीं कर सकते हैं, या तो आप ऑनलाइन फी पे करेंगे या फिर आप लटविया में मौजूद कोई आपका कोई जानने वाला है तो आप वहां से फीस पे करवा सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तान के जो बैंक हैं वो ऑफर लेटर के बिना जो भी फीस होती है वो पे नहीं करते हैं, और जो एप्लीकेशन फी है वो किसी भी ऑफर लेटर के बगैर पे करनी होती है, क्योंकि वो जाहिर है आप इनिशियली पे कर रहे होते हैं ताकि आपकी एप्लीकेशन को कंसीडर किया जाए। उसके बाद ही आपकी एप्लीकेशन कंसीडर होती है और फिर उसके बाद उसके ऊपर वैल्यूएशन और बाकी तमाम वर्किंग स्टार्ट करती है यूनिवर्सिटी। जैसे आपको ऑफर लेटर मिल जाता है, हमारे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग जो है वो ज्यादातर लटविया की यूनिवर्सिटीज एनुअल फी लेती हैं, पूरे 1 साल की ट्यूशन फी लेती हैं। कुछ यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं जो 2 साल की ट्यूशन फी भी लेती हैं। तो आपने जो है वो अपनी, जैसे आपको ऑफर लेटर रिसीव हो जाता है, आपने उस ऑफर लेटर को लेकर बैंक में जाना है। कोशिश करनी है आपने अपने पर्सनल बैंक अकाउंट से ट्यूशन फी पे करनी है। इसकी जो है वो वर्थ ज्यादा होती है। जब यूनिवर्सिटी आपको तमाम आपके जो है वो वीजा के डॉक्यूमेंट्स दे देगी, उसके बाद जब आप एम्बेसी में अपीयर होगे तो इसकी एक बड़ी अहमियत होती है कि स्टूडेंट ने अपने बैंक अकाउंट से फीस पे की है। तो आपने कोशिश करनी है कि आप अपने ही बैंक अकाउंट से फीस पे करें या फिर आप अपने स्पॉन्सर के अकाउंट से भी फीस पे कर सकते हैं। आपने
रेज करना है, किसी भी दूसरे अननोन पर्सन के बैंक अकाउंट से फीस पे नहीं करवानी है। ट्यूशन फी की बात कर रही हूँ। ट्यूशन फी जो है वो उन्होंने चेक करनी होती है कि आपने कहाँ से पे की है। जी, फिर जैसे ही आप ट्यूशन फी पे करते हैं उसके बाद आपको यूनिवर्सिटी फाइनल एक्सेप्टेंस लेटर भेजती है और फिर उसके बाद आपको एम्बेसी से जो जारीशुदा इन्विटेशन नंबर होता है वो भेजती है। अब आपके पास इन्विटेशन नंबर भी आ गया, आपके पास एक्सेप्टेंस लेटर भी आ गया, अब आपने अपना वीजा फाइल करना होता है। वीजा फाइल करने से पहले जो मोस्ट क्रिटिकल पॉइंट है वो है आपकी फाइनेंशियल सपोर्ट, फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स। तो आपने मेक श्योर करना है कि आप जो अपने फाइनेंसेस डिक्लेयर कर रहे हैं वो बड़े अच्छे तरीके से आपने डिक्लेयर करने हैं। अपने बैंक स्टेटमेंट को बड़े अच्छे तरीके से जस्टिफाई करना है। आपके पर्सनल बैंक अकाउंट में पैसे होने चाहिए, ये सबसे ज्यादा अहमियत की हामिल चीज है कि आपके अपने पर्सनल बैंक अकाउंट में आपकी बैंक स्टेटमेंट शो हो रही है। ठीक है, उसके बाद आपका जो स्पॉन्सर है वो आपको बैंक अकाउंट अपना यानी आप अपनी बैंक स्टेटमेंट भी दे सकता है। आपके स्पॉन्सर में सिर्फ आपके अम्मी अबू, सगा भाई या सगी बहन हो सकते हैं, उसके अलावा और कोई भी नहीं। जो बंदा आपको स्पॉन्सर कर रहा है वो किस बेस पे स्पॉन्सर कर रहा है, उसके प्रूफ ऑफ फंड्स, उसके सोर्स ऑफ फंड्स, ये सारी चीजें आपने साथ लगानी है और आपने स्पॉन्सरशिप एफिडेविट भी लगाना है। याद रहे कि स्पॉन्सरशिप एफिडेविट एक सिर्फ सपोर्ट का एक डॉक्यूमेंट है, वो आपके अमाउंट कहाँ से आई है, कैसे आई है, क्यों आई है, उसको रिफ्लेक्ट नहीं करता। वो एक सेकेंडरी चीज है। प्राइमरी चीज जो होती है वो ये होती है कि कौन बंदा आपको अमाउंट दे रहा है, जो दे रहा है उसके पास अमाउंट कहाँ से आई, उसका सोर्स ऑफ इनकम क्या है, और जो अमाउंट आई है क्या वो इतनी ज्यादा है कि वो खुद को, अपनी फैमिली को पालने के बाद आप पर भी सेल्फ फाइनेंसेस में हेल्प कर सके। तो ये वो चीजें हैं जिनकी बेसिस पर एम्बेसी आपका डिसीजन तैयार करती है। तो आपने फेक फंड्स से बचना है, रियली अमाउंट आपके अकाउंट में होनी चाहिए, आपने सडन लार्ज डिपॉजिट से बचना है। ये दो चीजें जो है ये आपने ध्यान में रखनी है। उसके बाद आपने लैटविया के लिए डी टाइप वीजा फाइल करना होता है। वहां पर बायोमेट्रिक्स देके, वहीं पर अपना इंटरव्यू देके और वहीं से आप अपना डिसीजन रिसीव कर सकते हैं। रही बात डिसीजन की, तो वो आप पर डिपेंड करता है कि आपने कितनी देर वाला चूज करना है। आप नॉर्मल डिसीजन लेते हो तो आपको 1.5 से 2 मंथ्स लगेंगे डिसीजन आते हुए, और अगर आप 15 दिन वाला चूज करते हो तो आपको तकरीबन 1 महीना वेट करना होता है। अगर आप 1 वीक वाला चूज करते हो तो आपको तकरीबन 15 दिन इंतजार करना होता है और फिर उसके बाद आपको आपका डिसीजन मिल जाता है। अब आपको जो आपका डिसीजन मिला है वो आपका वीजा नहीं है। डेफिनेटली आपने अपने डिसीजन आने के बाद डी टाइप वीजा जो है अपने पासपोर्ट के ऊपर पेस्ट करवाना होता है। फिर से आपने दोबारा कुछ डॉक्यूमेंट्स वहां पर जमा करा के, हेल्थ इंश्योरेंस वहां देकर, फिर आपने जो है वो अप्लाई करना होता है फॉर डी टाइप वीजा पेस्टिंग। तो वो आपको 2-4 दिन में डी टाइप वीजा पेस्ट करके आपके पासपोर्ट के ऊपर आपको वापस कर देते हैं। तो आफ्टर वीजा जो है वो ट्रैवल और वर्क का क्या सीन होता है कि आप पूरे शेंजन जोन में ट्रैवल कर सकते हैं इजीली, आपको कोई रोक टोक नहीं होती। वर्क का आपका पूरा पूरा राइट है, आप 20 से 25 घंटे जो है वो काम कर सकते हैं अगर आप बैचलर के स्टूडेंट हैं, और आप 40 आवर्स पर वीक काम कर सकते हैं अगर आप मास्टर्स के स्टूडेंट हैं। डिपेंड करता है आपके यूनिवर्सिटी पे, आपके सब्जेक्ट्स पे, क्या फ्री हैं उतना काम करने के लिए या नहीं। लैटविया चूज करने के लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स यही है कि आप शेंजन में एंट्री ले लेते हो और कम पैसों में कंपैरेटिवली दूसरे बहुत सारे शेंजन कंट्रीज जो हैं उनकी निस्बत आपको लैटविया में बहुत कम खर्च करके जाने का मौका मिल जाता है और आप शेंजन कंट्री में सेफली पहुंच जाते हो। तो आपके लिए यूके के बाद, ऑस्ट्रेलिया के बाद, कनाडा के बाद ये बहुत अच्छी और बेहतरीन ऑप्शन है कि आप यहाँ से एंट्री लें, अपनी स्टडीज कंप्लीट करें और उसके बाद आप अपनी सेटलमेंट के बारे में सोचें। एंड पे कंक्लूड करूंगी कि जिन कॉमन मिस्टेक से आपने बचना है उसमें वीक एसओपी है, उसमें आपकी रॉन्ग यूनिवर्सिटी की सिलेक्शन है, उसमें आपके फाइनेंशियल प्रूफ्स का मिस होना या उसका कोई इशू होना, और लेट एप्लीकेशन। इन 4 चीजों से आपने बचना है। लैटविया एक स्मार्ट ऑप्शन है उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए जो इस टाइम उन कंट्रीज के लिए परेशान हैं जो पाकिस्तानियों को वीजाज नहीं दे रहे। तो आप इस अपॉर्चुनिटी को जरूर जो है वो ट्राई करें और यहाँ पर आप अपने प्रोफाइल्स जो हैं उनके अकॉर्डिंग आप हमसे भी आप इवैल्यूएशन करा सकते हो। हमारी टीम आपको गाइड कर देगी कि आप कहाँ किस किस यूनिवर्सिटी के लिए एलिजिबल हैं। तो आप जो है वो यहाँ पर लैटविया के लिए एडमिशन आप अप्लाई कर सकते हैं। हमारे दोनों ऑफिसेज जो हैं वो लाहौर और फैसलाबाद में मौजूद हैं और आप वहाँ पर विजिट भी कर सकते हैं और ऑनलाइन भी आप जो है वो अपनी प्रोफाइल की वैल्यूएशन करा के साइन अप कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।